बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दर्दनाक हादसे से। बुधवार को ग्वालटोली तालाब में एक हादसा पेश आया। इस दौरान दो युवकों की नहाते वक्त तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिनको जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नीमच के ग्वालटोली तालाब में बुधवार को एक हादसा पेश आया। इस दौरान दो युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय रहवासी और नगर पालिका के गोताखोर मौके पर पहुंचे, जहां काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों युवकों का शव पानी से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया को समाजसेवी हरगोविंद दीवान ने बताया कि घटना करीब दोपहर 1:30 बजे की है, जब देव पिता शिवजी भील उम्र 17 साल और विशाल पिता अमर सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी तालाब की पाल ग्वालटोली तालाब में नहाने गए थे, तो अचानक पैर फिसलने से यह हादसा पेश आया। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्रीय रहवासी मौके पर पहुंचे, वहीं नगर पालिका और पुलिस को भी इस हादसे की इत्तला दी गई, जिसके बाद गोताखोरों ने दोनों युवकों की तलाश शुरू की और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों का शव निकाल लिया गया। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री दीवान ने बताया कि देव उसके परिवार में इकलौता पुत्र था और कुछ समय पूर्व उसके पिता का भी देहांत हो चुका है। हमारी नगर पालिका प्रशासन से मांग है कि ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा नहीं हों। आज जैसे ही 1:30 बजे के लगभग ये सूचना मिली फ़ोन के माध्यम से कि वहीं दो बालक डूब गए हैं, तो मौके पर जाने पर पता लगा कि ये जो देव पिता शिवा भील निवासी तालाब की पाल ग्वालटोली और विशाल पिता शंकरलाल भील निवासी तालाब की पाल ग्वालटोली, ये दोनों वहाँ गए होंगे और चूँकि पार्क खुला था तो ये नहाने के हिसाब से या घूमने के हिसाब से पैर फिसला होगा और ये दोनों वहाँ डूब गए। और अभी जैसे ही मतलब उनको सर लोगों ने आसपास मतलब जैसे ही मौके पर ये हमको फ़ोन आया, नगर पालिका सीएमओ साहब को भी हमने फ़ोन लगाया। सीएमओ साहब ने भी भेजने में थोड़ा वक्त तो लग ही गया, लेकिन अपन यहाँ घोर लापरवाही इस बात की है कि जैसे ये जो बगीचा गार्डन ये बना हुआ है, तालाब में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर इतनी सुरक्षा की दृष्टि से ना तो कोई चौकीदार है ना, वो खुला है, मन चाहे भाई। ऐसे में जब बरसात अपने चरम पर है, भारी बरसात है, तो इस समय ये नगर पालिका को ये चाहिए कि ऐसे जो पूरे शहर में ये जो पानी भरे हुए डैम है या यहाँ तैराक की व्यवस्था, चौकीदार की व्यवस्था ये रखना चाहिए। अब आज दो परिवारों ने अपने जो एक तो अब ये देव की बात करें तो ये तो इकलौता एक बालक था, पूर्व में अभी इसके पिता का अभी देहांत हुआ है ना। अब ये इकलौता था और ये विशाल, अब दो चिराग असमय ये जो एक घटना ये एक नगर पालिका की एक घोर लापरवाही। मीडिया के समक्ष विधायक दिलीप सिंह परिहार ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही दोनों परिवारों को विधायक निधि से स्वेच्छा अनुदान राशि के रूप में 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा भी की है। आज अचानक अभी जब मैं ग्रामीण प्रवास पर था, सूचना आई कि दो बच्चे ग्वालटोली का जो तालाब बना हुआ है जहाँ दीनदयाल वाटिका है उसके पीछे डूब गए। तो जिलाधीश से चर्चा करके और वहाँ टीम भेजी और टीम भेजने के बाद भाई विशाल और देव दोनों मृत अवस्था में यहाँ जिला चिकित्सालय राजमाता जिला चिकित्सालय में लेके आए। उनके परिवार में जानकारी ली तो एक के पिताजी नहीं हैं और दोनों गरीब परिवार के भील समाज के बच्चे हैं। जिलाधीश महोदय से चर्चा भी की है और मैं स्वयं भी अपने स्वेच्छा अनुदान से उनको आज 10-10 हज़ार रुपये दोनों को देने की घोषणा करता हूँ। शासन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जिलाधीश से चर्चा करके और जो राशि उनके परिवार को अधिक से अधिक मिल सकेगी उसके लिए हम कागज़ तैयार कराएंगे और उनकी मदद करेंगे। घटना बहुत दर्दनाक है और मैं उनके प्रति नमन भी हूँ और जिस परिवार का व्यक्ति जवान यदि चला जाता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। 18-19 साल के दोनों युवा थे, विशाल और देव। उनके जाने पर मैं बहुत दुखी भी हूँ क्योंकि नीमच विधानसभा में यह घटना हुई है और जैसे ही मयंक अग्रवाल जी जिलाधीश से बात हुई, एसडीएम साहब साक्य जी और सारे लोग पुलिस के अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे, समाज और गोताखोरों की मदद से उनको लेके आए हैं। उनको आज अभी मृत घोषित कर दिया है। एसडीएम एसएल शाक्य ने कहा कि यह घटना बड़ी दुखद है। इसमें शासन की तरफ से जितनी ज्यादा सहायता दी जा सकेगी वह दिलाने का प्रयास करेंगे।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि तेज बारिश के कारण सभी नदी नाले लबालब भरे हुए हैं, तो सबको चाहिए कि सतर्क रहें और इस मौसम में ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। यहाँ बड़ी दुखद घटना है, जैसा कि आपको सब विदित है। दोनों की बॉडी रिकवर हो गई है, जवान बच्चे हैं, काफ़ी गरीब परिवार भी है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आरबीसी में सहायता देने का प्रोविज़न है। हम 2 दिन में इनका केस तैयार कर लेंगे और जिस स्कीम में भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद हो सकती है वो हम इनको देंगे। दुखद घटना है। सर, देखने में आ रहा है कि शहर के अधिकतर तालाब और नदी नाले इस प्रकार के खुले हैं जहां घटनाएं आए दिन घटित होती हैं। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उसको लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो अब इतनी सारी बारिश काफ़ी तेज़ हुई है, इतने पॉइंट हैं कि सभी जगह लोगों को नहीं लगाया जा सकता। एक अवेयरनेस की बात भी है, इट्स सेल्फ खुद भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जहाँ तक इस मैटर को हमने कोटबार, पटवारी, इन सब के माध्यम से इंटीमेट हम करते हैं। जब कभी ऐसे पानी का मैटर आता है वो इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को अलर्ट रहने की भी इसमें आवश्यकता है। सर, जो संजीवनी नाला है उसमें रोज़ बच्चे नहाने जाते हैं, उसमें 5-7 बच्चे रोज़ स्विमिंग पूल में नहाते इस तरह से नहाते हैं। और इस घटना को पहले कई बार मीडिया ने प्रसारित भी किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी भी बच्चे नहा रहे हैं, वही घटना नहीं। अब आप इस पॉइंट आउट कर रहे हैं तो अभी सीएमओ से बात करके हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जहाँ ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे तालाब में जाते नहाते हैं तो उस पर नज़र रखी जाए, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना घटित ना हो।